पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने जो स्टेक ऑर्डर निकाला डेफिनेटली फेवर में आता है, लेकिन ये हाफ विनिंग है, फुल विनिंग नहीं है। और जो बातें आपने उठाई हैं, ये बातें पहले भी हमारे एपीसी रूल यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल के तहत में आती थी। फीडर्स जितने भी हैं वो सारे फॉलो किया करते थे उसको। इट्स ओनली कुछ ग्रुप जो होता है या कुछ लोग होते हैं जैसे आरडब्ल्यू का साथ ना देना, कुछ लोग वो लोग हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। या 25 से 8 जो है डॉग बाइट दिल्ली में हो रहे हैं। अब एक बात बताइए, सफदरजंग हॉस्पिटल में अगर आप ये कहते हो कि दिल्ली के 25 लाख जो है वो डॉग बाइट के केसेस आ रहे हैं, अब मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ ना। अगर मैं वेस्ट दिल्ली रहता हूँ तो मैं क्यों जाऊंगा आपका साउथ दिल्ली में हॉस्पिटल के पास। आपने कभी ये सोचा है, कभी किसी ने दिमाग दौड़ा है कि जितने भी ये जो एनिमल लवर्स हैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं है? वो तो डॉग से बीच रहते हैं, तो हिसाब से तो उनको तो रेबीज अब तक बढ़ चुके हैं, पर लोग सुधार लेना चाहिए था। ये बहुत एक तगड़ा सवाल को सोचना क्यों नहीं चाहता, हमें क्यों नहीं होते? कुछ लगा कि कुछ ना कुछ छुपाया गया या फिर बहुत कुछ छुपा हुआ है यार। देखिए, ये सारी प्रॉब्लम जितनी भी है ये सब हुई है एमसीडी की लापरवाही से। ये लोग करोड़ों का टेंडर लेते हैं गवर्नमेंट से और सारा पैसा खाते हैं। मैं ही ऐसा वॉलेंटियर हूँ जो इनके हक में बोलता है, बाकी सब लोगों से मैं मार खाता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मैं तो ये मोदी जी को बोला, मोदी जी अपनी तुम्हारी इतनी मेरी दोस्ती है भाई, इतना प्यार बना रहे हैं तो यार गुस्सा छोड़ो यार, मिट्टी पाओ और खत्म करो ये फैसला जो हो गया यार। अब बस यार मैं 10 दिन से सो नहीं पाया, खत्म कर दो यार। आवारा नहीं हमारा है पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर सड़कों पर ये चीजें सुनने को मिल रही है। वहीं पर अगर बात करें दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में आज जो है फैसला आ चुका है और कहीं ना कहीं ये डॉग लवर्स के फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बातचीत करेंगे, यहाँ पर कुछ प्रोटेस्टर्स हैं। क्या नाम है भैया? मनीष अरोड़ा। तो मनीष जी, कैसे देख रहे हैं आज के फैसले को? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि बस सार्वजनिक स्थानों पर खाना ना डालें, कोई जो कुत्ता उग्र होगा उसको जमा कराया जाएगा, बाकी सबकी वैक्सीनेशन होगी और उसके बाद उसको दोबारा वहीं पर छोड़ दिया। पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने जो स्टेक ऑर्डर निकाला डेफिनेटली फेवर में आता है, लेकिन ये हाफ विनिंग है, फुल विनिंग नहीं है। और जो बातें आपने उठाई हैं, ये बातें पहले भी हमारे एपीसी रूल यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल के तहत में आती थी। फीडर्स जितने भी हैं वो सारे फॉलो किया करते थे उसको। इट्स ओनली कुछ ग्रुप जो होता है या कुछ लोग होते हैं जैसे आरडब्ल्यू का साथ ना देना, कुछ लोग वो लोग हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। ठीक है, लेकिन अमेंडमेंट में अगर ये भी आता कि जो फीडर्स होते हैं उनको जो गाइडलाइंस जारी की गई है जो उनको फॉलो करें, लेकिन उनको भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, अगर ये भी क्लॉज आ जाता तो शायद और ज्यादा अच्छी राहत मिल जाती है इसमें। काफी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अगर हटा दिया जाए तो ही ठीक है, क्योंकि 7,000 से ज्यादा RWA थे जिनके एप्लीकेशन में ये लिखा था कि हटा दो डॉग्स को। अच्छा, पहले तो वो एप्लीकेशंस कहाँ हैं, वो आंकड़े कहाँ हैं? मैं आज जैसे बोल रहा हूँ, मैं जितनी न्यूज़ मैं देख रहा हूँ पिछले 4 साल से, आज 35 लाख लोगों को डॉग बाइट हुए या 25 से 8 जो है डॉग बाइट दिल्ली में हो रहे हैं। अब एक बात बताइए, सफदरजंग हॉस्पिटल में अगर आप ये कहते हो कि दिल्ली के 25 लाख जो है वो डॉग बाइट के केसेस आ रहे हैं, अब मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ ना। अगर मैं वेस्ट दिल्ली रहता हूँ तो मैं क्यों जाऊँगा आपका साउथ दिल्ली में हॉस्पिटल के पास, या अगर आप नोएडा रहता वहाँ क्यों जाएंगे? दूसरा, ये अवेयरनेस लोगों को बिल्कुल नहीं है कि आपको जब इंजेक्शन लगता है तो 5 इंजेक्शन होते हैं, यानी कि एक काउंट को वो हमेशा एक रेबीज का बाइट को काउंट करते हैं। ये अवेयरनेस नहीं है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में, रेबीज ऐसा नहीं होता। एक बेसिक एजुकेशन होती है जो लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, उनको देनी चाहिए कि कोई भी डॉग अगर काटता है तो आपको इंजेक्शन तो लेना ही है 24 आवर्स में। हाँ, लाखों में कोई एक डॉग जिसको रेबीज है, अब हमें नहीं पता उसको है कि नहीं, अगर वो काटता और आपने इंजेक्शन नहीं लिया तो आपको डेफिनेटली रेबीज होगा ही होगा। जैसे कि जिसका उदाहरण हमारे वो जो कबड्डी प्लेयर थे उन्होंने, राइट, उन्होंने भी यही हुआ है ना। उन्होंने एक ऐसे बच्चे को बचाया जिसको ऑलरेडी रेबीज था और फाइनली उन्होंने इंजेक्शन लिया तो हमें पता क्या हो, जो बहुत दुखद एक जो था इवेंट था वो हमारे लिए। तो लोगों को मालूम होना चाहिए कोई भी डॉग काटे उससे रेबीज है या नहीं है, लेकिन इंजेक्शन आपको लेना ही लेना है। ऐसे क्यों लगता है कि लोगों को डॉग से इतनी ज्यादा परेशानियां क्यों है? क्योंकि देखा जाता है अगर डॉग्स होंगे तो सड़कों पर सुरक्षा भी रहती है, पर वहीं पर काट कूट के भी ज्यादा केसेस आते हैं। कई जगहों पर देखा है, वीडियोस वायरल हुई है जिसमें 5 से 6 कुत्ते एक छोटे से बच्चे को घेर देते हैं। आपने कभी ये सोचा है, कभी किसी ने दिमाग दौड़ा है कि जितने भी ये जो एनिमल लवर्स हैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं है? वो तो डॉग से बीच रहते हैं, तो हिसाब से तो उनको तो रेबीज अब तक बढ़ चुके हैं, पर लोग सुधार लेना चाहिए था। ये बहुत एक तगड़ा सवाल को सोचना क्यों नहीं चाहता, हमें क्यों नहीं होते, राइट। नंबर 2, यार तुम लोग एक बात मुझे बताओ, ये जो वीडियो में फुटेजेस आती है डॉग की फाड़ के और ये के बच्चे को काट लिया, अब ये वो क्लिप तो तुमने दिखा दिया, लेकिन उससे पहले जो इवेंट हुआ वो का है? दूसरा, मेरा सवाल उन पेरेंट्स से भी है, तुम इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो? तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा था डॉग के पास, वो क्या कर रहा था डॉग के पास, तुम ये बताओ ना पहले। और दूसरी बात ये आप भी जानते हैं सर कहीं ना कहीं, और हम भी जानते हैं सारे अंदर से, आप पूरी दिल्ली में कितनी ट्रैवलिंग कर लो, आपको ज्यादातर डॉग 3 तरीके से दिखेंगे, या तो शांत बैठे हुए, या खेलते हुए, या फिर उनकी पूंछ हमेशा नीचे होगी डरते हुए। अग्रेसिव आपको नहीं दिखेगा। एक आध केस अगर आता है तो उसको यार रिहैब भेज दो ना,
ट्रीटमेंट करा के वापस छोड़ दो। ये तो वही वाली बात हो गई भैया, घर में एक आदमी अपनी बीवी को रोज मारे जा रहा है, बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, और तुम क्या कर रहे हो, सारे आदमियों को जो है जेल भिजवा दो। तो उसको उसकी कंप्लेन कराओ, उसको जेल भेजो ना भाई, उसको। और अगर वो ठीक समझ गया है तो वापस ले आओ कसम। आपका क्या नाम है? चारू। आप कहाँ से आई हैं? मैं इस दिल्ली विवेक प्यार। विवेक प्यार से आई हैं, तो इस फैसले से आप खुश नहीं है क्या? नहीं, इससे तो मैं खुश हूँ, आज वाले फैसले से तो खुश हुए हम फाइनली। इसी से ही खुश है। हाँ, बस इसी फैसले से हम खुश हैं। तो इसमें कुछ लगा कि कुछ ना कुछ छुपाया गया, या फिर बहुत कुछ छुपा हुआ है यार। आप क्या कहते? देखिए, ये सारी प्रॉब्लम जितनी भी है ये सब हुई है एमसीडी की लापरवाही से। ये लोग करोड़ों का टेंडर लेते हैं गवर्नमेंट से और सारा पैसा खाते हैं। जैसे कि मानवी मैम ने बोला, जो लीड कर रहे थे, उन्होंने बोला कि अगर एक डॉग पे कम से कम 5 वाइल्स लगती हैं, 5 इंजेक्शंस पर डॉग। इन्होंने 5 डॉग्स पे एक इंजेक्शन लगा के और 5 इंजेक्शन एक डॉग पे शो कर दिए और 4 का घपला कर दिया। तो पैसा जो घपला किया है अंदर ही अंदर ये एमसीडी ने किया है, ये हम लोगों ने नहीं किया है। और दूसरी बात, सालों से जो जानवर है वो इंसान के साथ रहते आए हैं, और अगर देखा जाए और पहले जाना तो सतयुग से ही साथ रहते आए हैं, अभी से ही नहीं हुआ ये तो। लेकिन अब इतना हेट्रेड इनकी तरफ क्यों है? मैं पानीपत हरियाणा से हूँ बेसिकली। मैं 7 दिन से रेगुलर इसी चीज के लिए दिल्ली में आ रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का ऑर्डर किया गया था और एनसीआर में पानीपत भी इंक्लूडेड है। और मेरे पूरे एरिया में एक मैं ही ऐसा वॉलेंटियर हूँ जो इनके हक में बोलता है, बाकी सब लोगों से मैं मार खाता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो ये लोग सिर्फ हेट्रेड फैलाते हैं, हमारे बच्चों को काट लेगा। आप अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते कि डॉग है उसे प्यार करो, उसे बिस्किट खिलाओ या कुछ तो करो। मैं 26 साल का हो चुका हूँ, मुझे आज तक किसी डॉग ने नहीं काटा। क्यों? मेरे अंदर जहर है जो डॉग मेरे से डर रहा है? फर्क सिर्फ सोच का है, और एक रोटी और एक पत्थर का है, और कोई फर्क नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लोग इन्हें टॉर्चर करते हैं उनके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। थैंक यू सो मच। आप क्या कहेंगे? मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि ये देखो, जो भी विजय गोयल जी ने करा है ना, विजय गोयल ने जो भी करा भैया, इससे देखो उनके जो वोट बैंक पे असर पड़ेगा, ठीक है। जैसे इनको ये बंगाल में भी इलेक्शन आ रहे हैं, पंजाब में भी इलेक्शन आ रहे हैं और बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें सिर्फ एनिमल लवर के जो वोट है ना वो खत्म होंगे भैया, और कुछ नहीं भैया। इसमें बहुत ज्यादा कमी आएगी। इसमें हमारे बीजेपी, मैं खुद बीजेपी सपोर्टर हूँ, मुझे पता है कि इसमें हमारा ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। इस फैसले से कहीं ना कहीं खुश भी और कहीं ना कहीं दुखी भी। नहीं भाई, खुश तो बिल्कुल नहीं है भाई, दुखी है भैया। खुश तो है नहीं 1% भी। कोर्ट तो ये कहना है, कोर्ट का तो, कि अब जो है जो आवारा कुत्ते हैं उनको उठाया जाएगा, जिस जगह से उठाया जाएगा वहीं पर वापस छोड़ा जाएगा उनकी वैक्सीनेशन के बाद, पर उसको रखा जाएगा शेल्टर होम में जो उग्र होता है कुत्ता। जैसे कि राशि बोल रहे हो ना, पहली बात तो सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर आप उस डॉग्स को 3 टाइम खाना दोगे ना तो वो कभी अग्रेसिव नहीं होगा। जब उसका पेट भरा रहेगा ना, वो अपना मस्ती से सोता रहेगा, वो कभी किसी के पीछे भागेगा नहीं। अच्छा, एनिमल लवर्स यहाँ पर आ जाते हैं जब डॉग्स की बात होती है, पर वहीं पर सोशल मीडिया के ऊपर एक और सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब बूचड़ खाने होते हैं, स्लॉटर हाउस होते हैं, वहां पर क्यों नहीं आवाज उठाते हैं आप लोग? सर वहाँ पे अंदर जाने नहीं देते। मैं तो खुद गया स्लॉटर हाउस पे आवाज उठाने, फिर को अंदर ही नहीं जाने दिया। मैं तो ये मोदी जी को बोला, मोदी जी अपनी तुम्हारी इतनी मेरी दोस्ती है भाई, इतना प्यार बना रहे हम तो यार, गुस्सा छड्डो यार, मिट्टी पाओ और खत्म करो ये फैसला जो हो गया यार। अब बस यार मैं 10 दिन से सो नहीं पाया, खत्म कर दो यार ये जो फैसला लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी जो यहाँ पर एनिमल लवर्स है उनसे हमने बातचीत करी, जो कहीं ना कहीं खुश होते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिखाई देते हुए नजर आए, पर पूरी तरह नहीं होते हुए दिखाई दिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।